संयुक्त राष्ट्र में गूंजेगी सीमांचल की बेटी की आवाज। हाँ, ये बात सच्चाई है कि मैं चाइल्ड मैरिज भोगी हूँ और इस दर्द और इस पीड़ा को मैं खुद सही हूँ, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में गूंजेगी बिहार की बेटी की आवाज, सीमांचल का करेंगी नाम रोशन। स्विट्जरलैंड जनेवा में होने वाले युवा सम्मेलन में रोशनी परवीन करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। बिहार का किशनगंज जिला काफी पिछड़ा जिला माना जाता है, जहां से सीमांचल की बेटी करेंगे संयुक्त राष्ट्र जनेवा में सीमांचल का नाम रोशन। संयुक्त राष्ट्र जनेवा में होने वाले युवा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी सिमलबाड़ी निवासी रोशनी परवीन। संयुक्त राष्ट्र स्विट्जरलैंड जनेवा में होने वाले युवा सम्मेलन में किशनगंज की बेटी रोशनी परवीन करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। युवा सम्मेलन में होने वाले प्रतिनिधित्व में रोशनी परवीन लेगी भाग। नारी सशक्तिकरण के बेहतर कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने युवा सम्मेलन में रोशनी परवीन का नाम स्विट्जरलैंड के जनेवा में होने वाले युवा सम्मेलन में भेजा, जहां भारत का प्रतिनिधित्व करेगी सीमांचल की बेटी रोशनी परवीन। हाँ, ये बात सच्चाई है कि मैं चाइल्ड मैरिज मुक्त भोगी हूँ और इस दर्द और इस पीड़ा को मैं खुद सही हूँ, इसीलिए इसी के जब इससे मुझे प्रेरणा मिला कि जब मैं इस दर्द को सही तो उसको और कोई रोशनी इस दर्द को ना सहे, इससे मैंने अपने समाज में जो और भी देख रही हूँ, अभी भी देख रहे हैं, तो उनको रोकने की मेरी पूरा प्रयास रहती है, उनकी परामर्श चलती है। मैं खुद जा के घर में जब चुनौतियाँ भी मिलती है तब भी मैं पीछे नहीं हटती हूँ, उनके लिए मैं आती हूँ सामने। अभी फ़िलहाल ही में 2 बच्चियों का मैं बगलवाड़ी की 2 बच्ची है, उनकी परामर्श करके, वो 2 साल ड्रॉप आउट बच्चे थे और उस बच्ची का मैं परामर्श करके अभी 9th क्लास में एडमिशन करवाई चकला हाई स्कूल में। और हमारे यहाँ के बच्चे जब मैं पढ़ती थी तब कोई नहीं जाते थे, और अभी जब से मैं 2020 में अपना रोशनी एजुकेशन सेंटर खोली सुबह शाम बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो अभी हमारे गांव की बहुत सारी लड़कियां चकला हाई स्कूल जाते थे और चकला हाई स्कूल में फर्स्ट मैंने ही सभी बच्चों का सभी बच्चों को ले जाकर एडमिशन कराई थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, सब पढ़ रहे हैं। अच्छा, देखिए मुस्लिम समुदाय में देखा गया है अक्सर बच्चों को घर से बाहर, लड़कियों को खासकर लड़कियों को बाहर से नहीं निकलना दिया जाता है। ये सच्चाई है कि उनको एक अलग डर रहते हैं, और प्लस हमारे जो हदीस में है उसमें, क्योंकि बाल विवाह में वो लोग और डरते हैं कि पता नहीं अगर बच्ची बाहर निकलेगी कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लेंगे तो हमारी इज्जत, हमारे समाज में हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते। तो ये डर उनको माता पिता को रहते हैं, और एक बोझ रहती है बेटी का। जैसे कि जब बेटी पैदा होती है तभी उनको लगता है कि ये हमारे ऊपर बोझ है, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती उनको एक अलग प्रेशर और टेंशन रहते हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं कि बेटी बोझ नहीं होती है, बेटी बेटों के बराबर उनके कंधों से कंधे मिलाकर परिवार को चला सकती है। बस एक बार आप इस पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़ने का मौका दें। ऐसा मुस्लिम समुदाय में देखा गया है, हिजाब किताब को लेके काफ़ी विवाद रहा। हमें भी हो रही है उस दिक्कत, क्योंकि हमारे हिजाब को लेकर के कि अगर सर में दुपट्टा नहीं दे तो उसमें भी दिक्कत होती है, लेकिन हम उनको पेश करते हैं। हमारे 5 वक्त के जो नमाज है वो हम उसको अदा करती हूँ, और हमारे अल्लाह उसी से हम दुआ मांगते हैं कि हमारे जो कामयाबी वो दे, क्योंकि सबके अलग अलग धर्म है। वो धर्म को हम जरूरी नहीं कि हम दिखा के ही माने, अपने धर्म को मानना है, लेकिन वो हम जिस वक्त मुझे समय मिलता है मैं उसको भी पूरा करती हूँ, और वही से ही मेरा सब कुछ है। आप सबसे प्रथम किसके प्राथमिकता दिए, हिजाब को या किताब को? मैं सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हिजाब को भी दी हूँ और बुक को भी दी हूँ, कि किताब नहीं होती तो हम नहीं होते, और अगर हम किताब को समय नहीं देंगे तो हमारी दुनिया या हमारी समाज को नहीं बदल सकते। 10 साल पीछे उठा के देख लीजिए, अगर हिजाब से ही चले, बच्ची बुरखे से बाहर नहीं निकले तो वो बाहर नहीं निकल पा रही। तो हमें उनको निकलने देना चाहिए, बुरखे में हो, उसके कपड़े पे ना कमेंट करे, वो बस वो अपने मौका उसको मिले, वो आगे बढ़े। उसको हिजाब से कोई मतलब नहीं है, वो अपने धर्म है उसको मानिए, उसको सबको मानना है, मानते चलिए और अपने विश्वास बनाए रखिए। अच्छा, किशनगंज में देखा जा रहा आए दिन बाल विवाह के आ रहे मामले, तो इस उसके घर परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि जब बेटी बाल विवाह होती है 12 से 16 साल के बीच, 18 साल के बीच में भी, तो उनके मानसिक और शारीरिक रूप से वो बहुत कमज़ोर होती है। और आज घरेलू हिंसा सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा है। आप एक दिन कोर्ट में